स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे विश्लेषण के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहली प्रॉब्लम है, किसी कण का वेग v बराबर समीकरण b = a + bt + c / d + t के अनुसार समय t पर निर्भर है। a b c व d की विमाएं लिखी। तो जो दिया गया समीकरण है हमारे पास वह b = a + bt + c / d + t। अब एक बात ध्यान दीजिए, यदि समीकरण सत्य है तो चूंकि समीकरण दिया गया है इसलिए सत्य होगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड की विमा होगी वही राइट हैंड साइड की विमा होगी, यानी जो b की विमा होगी वो इस पूरे की विमा होगी, कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन इस पूरे की विमा नहीं होगी, विभिन्न पार्टों की वही विमा होगी, क्योंकि सभी पार्ट आपस में क्या किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। और एक बात स्पष्ट ध्यान रहे कि वही भौतिक राशियां आपस में जोड़ी जा सकती हैं जिनकी विमाएं समान हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि समान विमाएं होंगी तभी ये राशियां जोड़ी जा रही हैं। जैसे जो a की विमा होगी वही bt की विमा होगी, वही c / d + t की विमा होगी, और वही विमा बराबर होगी d की। क्यों? क्योंकि ये सभी राशियां जोड़ी जा रही हैं। इसी प्रकार d और t भी जोड़ा जा रहा है, यानी जो d की विमा होगी वही t की विमा जोड़ी होगी। ये एक बात का ध्यान रहे यहाँ स्पष्ट कि समान विमाओं की राशियां ही जोड़ी और घटाई जाती हैं। यदि विमाएं समान नहीं होगी तो वो राशियां जोड़ी और घटाई नहीं जाएगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले a की विमा। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा होगी, इसलिए a की विमा बराबर b की विमा। और b है क्या? किसी कण का वेग, और वेग की विमा होती क्या है? Lt - 1। फिर आ जाइए यहाँ से b की विमा चाहिए तो bt की विमा बराबर होगी a की विमा। a की विमा लिख सकते हैं या इसी को b की विमा बराबर लिख सकते हैं, या इसी को बराबर लिख सकते हैं b की विमा। a की विमा, तो a की विमा क्या आई? Lt - 1। एक मिनट, सॉरी, ऐसे नहीं हल करेंगे इसको, थोड़ा और कर लेते हैं। यहाँ से b की विमा चाहिए, इसलिए b की विमा थोड़ा आसान हो जाएगा, बराबर a/p इधर चला जाएगा तो भाग हो जाएगा a/t की विमा, या b/t की विमा लिख सकते हैं आप। इक्वल a की विमा कितनी है? Lt - 1, और साथ में t की विमा कितनी है? t है क्या यहाँ? समय। समय की विमा क्या होती है? t। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा Lt - 2। घात ऊपर निगेटिव हो जाएगी तो -1 इसकी और -1 इसकी जुड़ जाएगी। फिर आ जाएगी पहले भी इसकी विमा यहाँ पे लेंगे d की, तो d की विमा बराबर होगी t की, क्योंकि p और t आपस में क्या की जा रही है? जोड़ी जा रही है। d की विमा कितनी आएगी? तो t की विमा होगी, और t की विमा है t क्या? समय, और समय की विमा क्या होती है? t। फिर आ जाएगी c/d + t की विमा, ये बराबर चाहे bt की विमा लिखिए या a की विमा या b की विमा, हम लिख लेते हैं a की विमा। इसलिए c की विमा बराबर हो जाएगा a और d + t की विमा। a की विमा कितनी है? Lt - 1, और d और t की विमा एक ही होगी, चाहे d की विमा लिख लें आप या t की। जोड़ते वक्त हम विमाएं नहीं जोड़ते हैं, गुणा करते वक्त वे आपस में गुणा हो जाता है, लेकिन जोड़ेंगे यानी दोनों की विमाएं समान है तभी वो राशियां आपस में जोड़ी जा रही हैं। इस स्थिति में सिर्फ एक की विमा लिखेंगे आप, तो चाहे d की हुए
की एक ही बात लिखी क्या, दो बात लिखी, तो इसकी बीमा कितनी आई, पी जुड़ गया, माइनस का प्लस जीरो हो गया, फिर बचा क्या हमारे पास एल, यानी सी की बीमा क्या हो गई, एल हो गई। बाद में सही हो जाएगा, बाद में सही। तो इस तरह से आप जो है किसी अज्ञात राशि की बीमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा दोलन आयाम a पर निर्भर करती है। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि E प्रोपोर्शनल m n स्क्वायर a स्क्वायर। आइए देखिए कैसे हल करते हैं। पीछे हम लोगों ने जब दिमाग के उपयोग पढ़ा था तो उसमें बताया गया था, उसी विधि का उपयोग कर लेते हैं, मान लेते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू m की घात सपोज कर लें x, E भी प्रोपोर्शनल टू, इस पर निर्भर कर रहा पहले m पर, E ऊर्जा E किस पर निर्भर कर रही है, m पर, तो E प्रोपोर्शनल टू m की घात x, ऊर्जा E किस पर निर्भर कर रही है, आवृत्ति n पर, तो E प्रोपोर्शनल टू m की घात सपोज कर लें y, और तीसरी राशि किस पर निर्भर कर रही है, n a पर, E प्रोपोर्शनल टू a की घात z। तीनों को एक साथ लिख लें तो E प्रोपोर्शनल हो जाएगा n की घात x, n की घात y और a की घात z। ये हो गया समीकरण नंबर 1। प्रोपोर्शनल चिन्ह बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शनल तक ही सिद्ध करना है। ये प्रोपोर्शनल से आगे सिद्ध करना है तो आप बढ़ा सकते हैं, वैसे हम भी बढ़ा दें। E इक्वल के लिख सकते हैं m की घात x, n की घात y, a की घात z। ठीक, समीकरण 1 इसको हम मान लेंगे। आप इसको मानिएगा, जहाँ जैसी आवश्यकता हो उस समीकरण को मान लीजिए। जहाँ के क्या है, विमानीयता। ठीक, अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना है, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखने पर दोनों पक्षों के विमीय सूत्र। इधर देखें तो E है, E है क्या, ऊर्जा, और ऊर्जा की बीमा होती क्या है, ml2t माइनस। इधर के विमानीयतांक है m, क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, m की घात कितनी हो जाएगी, x है। दूसरा क्या है n, n क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति की बीमा क्या होती है, प्रति सेकंड, यानी t माइनस 1, घात कितनी हो जाएगी इसकी, y, यहाँ y लगा लेंगे। तीसरा क्या है, आयाम, आयाम क्या होता है, दूरी, दूरी लंबाई कर सकते, लंबाई की बीमा l, l की घात कितनी हो जाएगी, ml2t माइनस 2 इक्वल, इधर हो गया ये घात की एक से जुड़ा हुआ है x हो गया, l की घात माइनस y, ये जुड़ा होगा माइनस y होगा, l की घात z। अब दोनों पक्षों विमाओं की तुलना कर लें, इक्वेट कर लें, तुलना कर लीजिए। क्या है, m की घात x, इधर m की घात 1, तो इधर की m की घात इधर की m की घात के बराबर होगी। फिर इधर m की घात माइनस y, इधर m की घात 2, माइनस y बराबर 2। एक मिनट, सॉरी एक मिस्टेक हो गया है, फिर से ध्यान दें। यहाँ l की घात y ना होकर यहाँ दो बार l हो गया, l की घात कितनी है यहाँ z, और t की घात यहाँ कितनी होगी, माइनस y। अब आइए हम
अब ध्यान दें, एल की घात कितनी है 2 और एल की घात कितनी है z, तो z बराबर कितना हो गया 2। यहाँ से देखें t की घात -y और यहाँ से t की घात -2, -2 इसलिए y बराबर 2। अब क्या करना है, x y तथा z का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे। तो कहाँ है ये कि प्रोपोर्शनल n की घात कितनी है x और x का मान कितना आया 1 लिखते नहीं है, n की घात कितनी है y और y का मान कितना आया 2, फिर क्या है a की घात कितनी है z की वैल्यू कितनी आई 2, आ जाएगा 2, ये मिल गया, अभी हो गया आपका। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब आइए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी स्थान पर वृत्तीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मान सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्या दिया गया है, n1 दिया है, पहले का आंकिक मान 10, u1 दिया गया, क्या दिया गया है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन के रूप में लिखे तो ये लंबाई के लिए l लिखते हैं, सेंटीमीटर के लिए t लिखेंगे, प्रति है इसलिए घात होगी -2 और इसको 1 मान लेंगे, इसको भी। फिर u2 दिया गया है, सॉरी सेंटीमीटर ना होकर यहाँ मीटर, n2 दिया सेंटीमीटर दिया गया है और प्रति मिनट स्क्वायर दिया गया है। सेंटीमीटर के लिए भी लिखेंगे l और मिनट के लिए टाइम है, इसको t से नोट करेंगे, प्रति होने के कारण घात निगेटिव होगी और इसको मान लेते हैं l2t। याद क्या करना है, दूसरे का आंकिक मान यानी n2 इस पर मार का क्वेश्चन। अब चूंकि हम जानते हैं कि n1 u1 बराबर होता है n2 u2, ठीक, तो n1 का मान 10, u1 का मान 11 t1 -2, इसको n2 का मान ज्ञात करना, u2 का मान l2 t2 -2। यहाँ से n2 बराबर ज्ञात कर लें तो ये इधर आएगा, भाग हो जाएगा 10 11 t1 -2 अपान l2 t2 -2, क्या ये हो गया 11 अपान l2 अलग अलग लिख ले रहे और ये हो गया t1 -2 अपान t2 -2। अब जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना होगा, इसमें तो निगेटिव है नहीं कोई, इसमें निगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बना ले, इसको ऊपर लेकर चले जाए और इसको नीचे, तो हो गया t2 स्क्वायर अपान t1 स्क्वायर, सबका मान रखते 10 11, इसको व्यक्त कर रहा है मीटर को, एक घात है इसलिए 1 बार मीटर, l2 किसको कर व्यक्त कर रहा है सेंटीमीटर को, इसलिए सेंटीमीटर। फिर आ जाए t2 किसको व्यक्त कर रहा है यहाँ से मिनट को, तो 1 मिनट होगा, ये चूंकि 2 बार है इसलिए 1 मिनट पूरी 1 मिनट 2 बार लिखेंगे। t1 किसको व्यक्त कर रहा है सेकंड को, 1 सेकंड पूरी 1 सेकंड बराबर 10। अब किसी एक को हमें चेंज कर लेना, चाहे सेंटीमीटर को मीटर बना लें या मीटर को सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर बना लें, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर। यहाँ से मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 सेकंड बटे 1 सेकंड जुड़े 1 सेकंड। अब तो सेकंड कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर बचा क्या, इस बार का 100 नहीं होगा, 1 होगा, 10 गुणे 100 गुणे 60 गुणे 60 इक्वल। अब देखिए तो 6 और 6 का गुणा हो गया 36, इतने ये लगेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5,
राशि को लिख सकते हैं 3.6, कितने अंक लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 10⁻6। यानी जो आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था जी की वैल्यू, यही बराबर आ गया 3.6 × 10⁻6 सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो ये चेंज हो गया आपका। तो इस तरह से और भी राशियों को आप और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगली प्रॉब्लम ध्यान दें। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। तो पहले जो गुप्त ऊष्मा दी गई है बराबर 80 कैलोरी प्रति ग्राम। सबसे पहला काम इसको हम चेंज कर लें, क्योंकि ग्राम में है इसलिए इसको हम चेंज कर ले रहे हैं आर के। तो ये बराबर हो जाएगा 80 × 4.18 × 10⁻7 आर प्रति ग्राम। गुणा कर लें, 0 8 × 32 28 64 4 8 × 8 6 14 4 5 35 से 35 और 2 ग्राम। जब हम कॉल लेते हैं तो 3.3 को और छोड़ दे रहे हैं 10 पावर, तो हम डॉट जुड़ गया तो 10 पावर हो गया 9 प्रति ग्राम। अब इसको आसानी से चेंज किया जा सकता है। देखिए क्या क्या दिया गया है, N1 बराबर दिया गया 3.34 × 10⁻9, U1 बराबर आर प्रति ग्राम। डायमेंशन लिखेंगे तो आर के लिए लिख देंगे mLT, N2 होता है T -2, क्योंकि अर्ग में इसलिए M1 L1 T1 और ग्राम के लिए भी आप लिख देंगे M1। कंफ्यूजन हो रही है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अर्ग बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका ग्राम। अमाउंट से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L12 और T1 माइनस। फिर U2 देखिए, तो U2 बराबर भी होगा आपका किलोग्राम, किलोग्राम में जूल प्रति किलोग्राम। सेम यही आएगा, बस यहाँ आपको 2 मान लेना है, L2 और T2 -2। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम, इसको लिखना चाहिए मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और नीचे भी क्या होगा किलोग्राम, किलोग्राम। फिर अब फार्मूला लगा लेते हैं। आप जानते हैं N1 U1 बराबर क्या होता है N2 U2। N2 ज्ञात करना है, N1 का मान रख देते हैं, तो N1 की वैल्यू है 3.34 × 10⁻9। U1 का मान यहाँ से रख देते हैं L1 2T2 माइनस, यहाँ से N2 ज्ञात करना है, और ये हो जाएगा आपका अगला L2 T2 माइनस। N2 बराबर लिख लें, तो ये इधर आ जाएगा 3.34 × 10⁻9 L2 T2 -2 अपन L1 2 और T2 -2 3.34 × 10⁻9 अलग अलग लिख लें, मिल जाएगा L1 L2 सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ से 1 है, यहाँ भी 1 ही रहेगा।
गलती से 2 हो गया था। L12 और T1 माइनस 2, L12 अपान L2 और ये होगा T1 माइनस 2 अपान T2 माइनस 2। ये हो गया 3.34 इंटू 10⁹। निगेटिव टू पॉजिटिव बना ले पहले, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो T2 2 हो गया और T1। अब मानक लेते हैं 3.34 इंटू 10⁹। L1 कहाँ है? यहाँ। इसके लिए लिखा गया सेंटीमीटर के लिए लिखा गया। ये होगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि घात 2 है इसलिए 2 बार लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर। T2 किसमें है? इसमें मिलेगा, है नहीं यहाँ, है T2 है यहाँ। और एक इसके लिए सेकंड के लिए, तो यहाँ भी सॉरी यहाँ होना चाहिए L2। L2 कहाँ है? यहाँ। L2 किसके लिए है? मीटर के लिए। ये हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर। यहाँ T1 T2 दोनों सेकंड है, तो 1 सेकंड गुणे 1 सेकंड अपान 1 सेकंड गुणे 1 सेकंड। ये तो सब कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ से 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड सेकंड था, सब कैंसिल हो गया। जो बचा उसको आगे लिख ले रहे हैं हम। ये हो गया 3.34 इंटू 10⁹। ऊपर है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। नीचे आ जाए, मीटर को आप बदल लें सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। आप देखें तो सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 1 2 3 4, 9 में से 4 घट जाएगा, यानी कि 3.34 इंटू 10⁵ किया। तो इस तरह से बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो 80 कैलोरी प्रति ग्राम थी, वो आपको मिल गई किसमें? जूल प्रति किलोग्राम में। कितना? 3.34 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम मिल गया आपको। अब ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, विनिमय विश्लेषण। इसी के साथ